राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। आते हैं कन्हैया की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। आज एक सत्य घटना आप सबके साथ मैं बताना चाहती हूँ लड्डू गोपाल जी की, जो मुझे अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले मिली है। ये घटना जो उनके साथ हुई, तो मैंने सोचा आप सबको वो घटना ज़रूर बतानी चाहिए। जो इनके चमत्कार होते हैं, आप इनकी वीडियो को इनके चमत्कार भी पता होने चाहिए। मुझे एक बहन ने मैं गई थी अभी, आप पता होगा, अपने बहन के घर गई थी, कन्हैया के मौसी के घर गई थी। वहाँ मुझे एक बहन ने अपने साथ बीती एक बात बताई। उन्होंने ये बताया कि उनके घर में लोगों को देख के, जैसे कि लोग रखते हैं लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, वो भी शौक़ शौक़ में अपने घर एक छोटे से लड्डू गोपाल ले आई। उनको भी लग रहा था कि वो उनकी सेवा कर लेंगी। एक दूसरे को देख के शौक़ में अपने घर वो लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेके आई। एक दो दिन उन्होंने सेवा की। उन्हें लगा कि वो उनकी सेवा कर नहीं पाएंगी। बहुत लोगों ने ऐसे बोला कि इनकी सेवा बहुत कठिन होती है, तो सबके बस की नहीं है। उन्हें भी यही लगा कि मैं इनकी सेवा अब नहीं कर पाऊँगी। उनको सुबह स्नान कराना, दूध का भोग लगाना, खाना भोजन, उनको सुलाना, तो वो उनसे नहीं हो पा रहा था। उन्होंने क्या किया कि मैं इनकी सेवा नहीं कर पाऊँगी तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल की प्रतिमा को उठा के एक झोले में बंद करके एक कील में टांग दिया। उन्हें ये लगा कि इनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ और इनको मैंने विराजित कर दिया है तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए उन्होंने उनको एक बड़े से थैले में करके बंद करके अपने कमरे में कील में टांग दिया, और वो वहीं वहीं थे। 1 साल के लगभग वो उसी थैले में टंगे रहे। ना उनकी पूजा भक्ति हुई, ना उनको भोग लगा। 1 साल तक भूखे प्यासे उसी में रहे वो। और उन बहन को, अब मैं क्या बोलूँ, उन्हें इतनी समझ नहीं आई कि ये ऐसे नहीं कहते कि आप मुझे लेके गोदी में ही दिन भर बैठे रहो, मेरी दिन भर सेवा ही करते रहो। उनको तो प्यार से अगर आप मिश्री का भी भोग लगाएंगे तो वो उसी में ही खुश हो जाएंगे। पर उन बहन को नहीं समझ आई। उनके मन में ये भ्रम बैठ गया कि इनकी बहुत कठिन सेवा है, जिससे अगर मैंने नहीं की तो प्रभु नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने थैले में बंद कर दिया। 1 साल हो गए थे लगभग थैले में बंद हुए लड्डू गोपाल को। तभी उनके घर एक पड़ोसन आती हैं और उनसे बोलती हैं कि बहन चलो, मुझे मार्केट जाना है और मुझे लड्डू गोपाल की सेवा लेनी है। मेरा बहुत अंदर से मन है कि मैं एक लड्डू गोपाल अपने घर में लाऊं और उसको उनको बेटे रूप में उनकी मैं सेवा करूं। तभी उन बहन ने, जिनके घर वो आई थी, उन बहन ने बोला कि बुरा ना मानो तो मैं एक बात बोलूं। मैं शौक़ शौक़ में एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा अपने घर लाई थी और जिनकी सेवा मैं नहीं कर पाई, और मैंने उनको थैले में बंद करके रख दिया है। लगभग 1 साल हो गए। तभी वो बहन बोली, दूसरी बहन जो जा रही थी प्रतिमा लेने, उन्होंने कहा, अरे ये आपने तो बहुत गलत किया। 1 साल से लड्डू गोपाल को थैले में बंद कर रखा है। वो लड्डू गोपाल आप मुझे दो, मैं उनकी सेवा करूँगी अपने पुत्र के समान। तभी थैले में से लड्डू गोपाल बाहर आए, और जब लड्डू गोपाल की प्रतिमा उस बहन के गोद में आई तो वो बहुत फूट फूट कर रोने लगी। जैसा कि उन्होंने बताया कि 1 साल से लल्ला जो है भूखे प्यासे उसी थैले में बंद हैं। उन्हें एक माँ जैसी अंदर से हुआ कि एक छोटा सा बच्चा जैसे कहीं कमरे में बंद कर दिया हो। और उस दिन वो लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आई, और उन्होंने उनको, उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, काले पड़ गए थे वो। तो उन्होंने उनको बेसन दही और गुलाब जल लेके उनकी मालिश करी, जिससे उनमें थोड़ी चमक आई। उसके बाद उन्होंने उनको वस्त्र पहनाए, भोग लगाया। और इस बात को हो गए हैं लगभग 2-3 साल, और आज उनके घर में लड्डू गोपाल की सेवा बहुत ही अच्छे से हो रही है। वो अपने पुत्र के समान उनकी सेवा कर रही हैं। और उनको निकलना था थैले में से, शायद तभी वो भक्त उनके घर पहुंची और ऐसी बात उन्होंने कही। और उनको उसी भक्त से अपनी सेवा करवानी थी
इसलिए लल्ला जो है उनके घर गए थैले में से निकल के, जो कि 1 साल से उसी में पड़े हुए थे। तो इनके चमत्कार तो यही जाने, जिनसे इनको अपनी सेवा करवानी है ये वहाँ अपने आप ही पहुँच जाते हैं। कोई इनको लाता नहीं है, ये अपने आप जहाँ उनकी जिनसे उनकी सेवा लेनी है ये अपने आप बखुद अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये घटना छोटी सी, मैंने सोचा आप सभी भक्तों के पास ज़रूर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि बहुत हमारे भक्त शौक शौक में ले आते हैं और उनकी सेवा उनसे नहीं होती है। 1-2 महीने करेंगे, उसके बाद फिर उनको या तो कहीं पीपल के पेड़ पे छोड़ आएंगे, कहीं भी उठेंगे। तो ऐसे ना करें। अगर आपसे सेवा नहीं होती है तो ना करें सेवा, ना लाएं उनकी प्रतिमा। तो इससे तो ना करो सेवा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर इस तरीके से आप लोग सेवा करते हो, आप कहीं भी इनको छोड़ आते हो, बंद करके रख देते हो, इससे तो बहुत बड़ा पाप ही लगता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।